नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल प्लस पर। साथियों, मैं आप लोगों की बहुत ही शानदार सीरीज लेकर आया हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं डेली बेसिस पे आपको विज्ञान के टॉप 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कराता हूं। इसकी हम आपको डेली बेसिस पे वीडियो लॉन्च देते हैं आपको, और युद्ध की लेटेस्ट की साइंस की बुक आती है 9585 वाली। इसका पूरा निचोड़ आप लोगों के लेकर आए हैं। इस बुक से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2018 में पूछे गए हैं, और जो आपके दोस्तों बार बार क्वेश्चन पूछेंगे, बस वही इसमें आपको रखे गए हैं इस वीडियो में। और सारे क्वेश्चन आपको वन लाइनर फॉर्मेट में मिलेंगे, जो कि दोस्तों फास्ट आपको रहेगा। और सुपर फास्ट दोस्तों ताबड़तोड़ रिवीजन आपको लेकर आए हैं हम, और बुलेट ट्रेन से भी दोस्तों फास्ट रहेगा एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, ये आप सीरीज जरूर देखिएगा, डेली बेसिस पर आप वीडियो जरूर देखिएगा। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2022 के लिए ये वीडियो दोस्तों बलिदान साबित होगी। यकीन मानिए दोस्तों, बलिदान साबित होगी, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर पेपर से क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं। और दोस्तों, कोशिश कीजिएगा कि आप इस प्रकार के हेडफोन ईयरफोन जरूर लगाइएगा, सो दैट आपका कंसंट्रेशन बना रहे, है ना। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करो, कमेंट करके जरूर बताएं कैसा आपको सेशन लग रहा है। इस वीडियो को कोई भी आपका एजुकेशन ग्रुप है वहाँ पर शेयर कर दीजिएगा, सो दैट मैं डेली बेसिस पे आपको ये कंटिन्यू सीरीज कर पाऊँ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन जरूर दोस्तों प्रेस कर दीजिए, सो दैट फ्यूचर में आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप लोग प्रॉमिस की कि आप एक एक क्वेश्चन को घोल के पी जाएंगे। दोस्तों, क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो शुरू से लेकर एंड तक वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। पहला क्वेश्चन है आपका साथियों, किस धातु की विद्युत प्रतिरोधकता सबसे कम होती है? तो सबसे कम विद्युत प्रतिरोधकता आपकी चांदी की होती है, यानी कि सिल्वर की सबसे कम विद्युत प्रतिरोधकता होती है। गति का कौन सा नियम दर्शाता है कि वस्तु की गति परिवर्तन की दर लागू शुद्ध बल के साथ बदल जाएगी? तो ये आपके वस्तु का गति का जो द्वितीय नियम है ये आपका दर्शाता है कि वस्तु की जो गति है परिवर्तन की दर लागू शुद्ध बल के साथ बदल जाती है। एवोगैड्रो संख्या जो है ये आपकी NGO द्वारा हम निरूपित इसको करते हैं। और अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आधुनिक आवाज सारणी के समूह एक में मौजूद एकमात्र अधातु आपकी हाइड्रोजन है, इसका सिंबल H होता है, इसका एटॉमिक नंबर दोस्तों 1 होता है, और पहले नंबर का आपका है। ठीक है। रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि किसके बढ़ने से बढ़ती है? तो ये आपकी आयाम बढ़ने से बढ़ जाती है, रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि। ठीक है। कौन सा घटक एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता? तो आपका दबाव है, बेसिकली ये जो घटक होता है ये आपके चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, एक निकाय के संवेग परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होती है? लागू बल के समानुपाती होती है। यदि किसी गतिमान वस्तु पर कोई बल आरोपित नहीं है तो ये आपका घर्षण के कारण यहाँ रुक जाएगा। यदि कोई भी गतिमान वस्तु, इस पर कोई भी बल दोस्तों आरोपित नहीं है, तो उस केस में तो यह घर्षण के कारण रुक जाएगी। एक तत्व की परमाणु संख्या समान परंतु परमाणु भार अलग अलग हो, मतलब परमाणु संख्या समान यानी कि एटॉमिक नंबर सेम है और एटॉमिक मास डिफरेंट है, तो उसे हम दोस्तों समस्थानिक कहते हैं। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम के लिए समस्थानिक वाला याद रखिएगा। इसका एटॉमिक नंबर सेम होता है और एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। प्रतिध्वनि किसके कारण सुनाई देती है? तो प्रतिध्वनि दोस्तों हम लोगों को ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण सुनाई देती है। यदि साइकिल की गति दुगनी हो जाए, अगर दोस्तों साइकिल की गति है जो कि दुगनी डबल हो जाए तो गतिज ऊर्जा आपकी 4 गुनी हो जाएगी। ऑक्सीजन के अणु में आपका एक दोहरा सह संयोजक बंध होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फिनोप्थिलीन को सिरके में डालने पर घोल का रंग रंगहीन हो जाता है, और ढोबन सोडा को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl के साथ अभिक्रिया कराने पर आपकी कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गैस निकलती है। कौन सा धातु कक्षीय ताप पर तरल होती है? तो आपकी ब्रोमीन जो अधातु यानी बिया जो अधातु है ये आपकी कक्षीय ताप पर तरल होती है। ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सोडियम धातु को हम लोग कहाँ रखा जाता है? तो सोडियम यानी कि Na धातु को दोस्तों हम लोग केरोसिन तेल में रखते हैं, यानी कि मिट्टी के तेल में केरोसिन ऑयल में सोडियम धातु को रखते हैं। कौन सा नियम किसी धात्विक तार में से प्रभावित होने वाली धारा और सिरों में प्रभावित विभवांतर के बीच संबंध बताता है? तो आपका ओम्स का नियम बताता है ये आपका। ठीक है। ओम्स को हम दोस्तों ऐसे डिनोट करते हैं, ओम्स का सिंबल ये होता है। ठीक है। तो ओम्स का जो नियम है दोस्तों, एक किसी भी धात्विक तार में से प्रवाहित होने वाली धारा और सिरों में विभवांतर के बीच संबंध को बताता है ओम्स का नियम। जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होता है तो नियमित आपकी परावर्तनीय घटना घटित होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, पपीता का पुष्प एक लिंगी पुष्प होता है, और पिट्यूटरी ग्रंथि आपकी मास्टर ग्रंथि के रूप में जानते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि इज आल्सो नोन एज मास्टर ऑफ ग्लैंड। ठीक है। टेस्टिस में से आपका जो हार्मोन मुक्त होता है वो आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मुक्त होता है टेस्टिस से। ठीक है। और इसको हम एडल्ट हार्मोन भी बोलते हैं, टेस्टोस्टेरोन को। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन, समय के साथ विस्थापन परिवर्तन की दर को हम लोग वेग यानी कि वेलोसिटी कहते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। प्राणी वर्गीकरण का
पदानुक्रम आपको बताना है, मतलब प्राणी वर्गीकरण का आपको पदानुक्रम बताना है, कैसे भाई सीक्वेंस चलता है। पहले संघ होता है, फिर आपका वर्ग आता है, फिर गण आता है, फिर कुल आता है, फिर वंश आता है, फिर आपकी प्रजाति होती है। इस प्रकार सीक्वेंस चलता है साथियों। अगले क्वेश्चन, कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए गुरुकुल प्लस ऑफिशियल को और करिए अपनी रेलवे RSSC का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने विज्ञान चालीसा नहीं लिया साथियों तो विज्ञान चालीसा ले लीजिए और साइंस में 25 से 25 नंबर स्कोर कीजिए। दोस्तों एकमात्र यही चालीसा है जो कि साइंस में आपको 25 से 25 स्कोर करवा सकती है साथियों, जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में दी जा रही है। और साथियों ये वन लाइनर चालीसा है जो कि सिलेक्ट चैप्टर वाइज है। चैप्टर वाइज दोस्तों आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं भी आपको साथियों कोई बुक नहीं मिलेगी, चैप्टर वाइज मिले आपको। यहाँ चैप्टर वाइज वन लाइनर क्वेश्चन जो कि रटने में हमें आसानी होती है। तो आपको टॉप 5 क्वेश्चन रटने बच्चा, और कहीं ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन करके जाओ बच्चा, 25 से 25 नंबर आप इजीली स्कोर कर ले जाओगे। ठीक है बच्चा, इसका प्राइस केवल 199 रुपये आपसे लिया जाए, जो कि ऑफर पीरियड में ऑफर चल रहा है, जो कि आप ले सकते हैं। और दोस्तों कुछ ही समय बाद ये आपको 40 फिर नहीं मिलेगी। हम लोगों ने कुछ सोचा कि इतना टारगेट कंप्लीट होगा टीम का, तो फिर आपको 40 ये नहीं मिलेगी। कुछ सिलेक्टेड बच्चों के लिए 40 लॉन्च की गई है। दोस्तों 100% गारंटी, सारे प्रश्न आपके सीधे यहीं से आएंगे, आप देख लीजिएगा। और दोस्तों एक बार आप लेके देखिएगा, यकीन मानिए सबसे पहले थैंक यू मुझे ही बोलेंगे। आप मॉक टेस्ट भी लगाएंगे ना, तो मॉक टेस्ट में 20 प्लस स्कोर कर ले जाएंगे 25 में, है ना। तो किसी प्रकार का डाउट हो इस व्हाट्सएप नंबर से संपर्क कर लीजिए। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8851529691। यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँ। गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन, गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन, उसी को आपको डाउनलोड करना, वहीं पर साथियों 40 आपको मिलेगी। ठीक है भाई दोस्तों, आज ही विज्ञान 40 लें और अपना साइंस में 25 नंबर स्कोर करें। ठीक है, चलते हैं। जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं? तो जल के 5 अणु आपके उपस्थित होते हैं। बासिंग सोडा के एक अणु में जल के 10 अणु होते हैं। और गति का द्वितीय समीकरण आपका स्थिति समय के बीच के संबंध को प्रदान करता है। ठीक है, स्थिति समय के बीच का बेसिकली ग्राफ बताता है। जो गति का द्वितीय नियम है ये आपका स्थिति समय के बीच संबंध प्रदान करता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे दोस्तों ये रहा। भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त करता है। इस तंतु को दोस्तों हम लोग नाल कहते हैं। जब सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि दोस्तों NaCO3 को pH पेपर की पट्टी पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग कोई भी चेंज नहीं होता, रंग परिवर्तित नहीं होता पट्टी का रंग। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। जब कॉपर सल्फेट यानी कि बच्चा CuSO4 को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तो तांबा यानी कॉपर और जल का निर्माण होता है। तो इस क्रिया को दोस्तों हम लोग ऑक्सीकरण यानी कि ऑक्सीडाइजेशन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन हम इसको बोलते हैं। इस क्रिया को किसी ठोस के वाष्प में रूपांतर होने की प्रक्रिया को दोस्तों हम लोग ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है साथियों ये रहा। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो वोल्ट मीटर को दोस्तों विद्युत परिपथ में आपका समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। किसने अपनी आवर्त तालिका में अंतरालों के आधार पर अभी कुछ और खोजे जाने वाले तत्वों के अस्तित्व की भविष्यवाणी की? तो मेंडलीव ने भविष्यवाणी की है। एल्काइन का रासायनिक सूत्र आपका CnH2n-2 होता है। दोस्तों आपके 3 प्रकार के बेसिकली होते हैं हाइड्रोकार्बन, एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, मैं जल्दी बता देता हूँ। एल्कीन यानी कि होता है CnH2n+2, एल्कीन होता है आपका CnH2n और एल्काइन होता है CnH2n-2। ये आपका सूत्र होता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। विश्व में जैव भौगोलिक क्षेत्र की संख्या आपकी 6 है। अदरक एक आपका राइजोम का उदाहरण है, बेसिकली अदरक राइजोम का उदाहरण है। और सेरियम जिसका एटॉमिक नंबर 58 होता है, ये आपका ए ब्लॉक का एलिमेंट है। ठीक है, और अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किसी तंत्र का कोशिका के अक्षांशीय सिरे और दूसरी तंत्र का कोशिका के धर्मास्म के बीच की संधि को हम लोग सिनेप्स कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे के ऊपर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? तो गैल्वेनीकरण में दोस्तों लोहे के ऊपर जिंक की हम लोग परत चढ़ाते ताकि जंग ना लगे। धातु के तार का प्रतिरोध क्या होता है? तो धातु के तार का जो प्रतिरोध होता है इसकी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्लोरीन अणु कौन सा बंध दर्शाता है? जो क्लोरीन अणु है ये आपका जो क्लोरीन मॉलिक्यूल है ये कौन सा आपका बंध दर्शाता है? तो आपका गैर ध्रुवीय सह संयोजक बंध को दर्शाता है आपका क्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर 17 बच्चा होता है। एटॉमिक मास का 35.5 होता है। बल की इकाई दोस्तों न्यूटन होती है। किसी समूह के बल यानी कि फोर्स का फॉर्मूला ma होता है, m × a, और इसका इकाई न्यूटन होती है। इसको हम n से डिनोट करते हैं। किसी समूह के पौधों
को आमतौर पर आपको थैलोफाइटा समूह में रखा जाता है। जब वस्तु की गति दुगनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा भी आपकी 4 गुनी हो जाती है। जब वस्तु की दोस्तों गति डबल हो जाए तो गतिज ऊर्जा आपकी 4 गुनी हो जाती है, यानी कि डबल हो जाती है उसकी, क्योंकि mv² होता है इसलिए डबल हो जाती है। और क्योंकि दोस्तों हाफ गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी का दोस्तों फॉर्मूला होता है आपका हाफ mv², ये आपका सूत्र होता है। साथियों जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। आपको भरोसा नहीं है तो आप प्रीवियस से खोल के देख लो, आपको वही क्वेश्चन देखेंगे, सबसे रिपीटेड क्वेश्चन यही देखेंगे, ठीक है। प्रकाश बल्ब का फिलामेंट बनाने में किस धातु का उपयोग किया है, तो हम लोग टंगस्टन यानी कि W का प्रयोग करते हैं। किस वर्ग के प्राणियों का रक्त गर्म होता है, तो पक्षी वर्ग के जो प्राणी होते हैं जैसे कबूतर वगैरह, इनका रक्त जो है गर्म होता है। वेग और समय वेलोसिटी और टाइम के बीच संबंध दर्शाने वाला समीकरण v = u + at होता है। फर्स्ट लॉ है बेसिकली, ठीक है। पहला समीकरण v = u + at। यदि कोई एजेंट समय t में W काम करता है तो उसकी पावर W/T होते हैं। P = बच्चा होता है W/T। मानव पाचन तंत्र में किसमें पित्तरस का स्राव होता है, तो मानव पाचन तंत्र में दोस्तों क्या कहते हैं कि लीवर में, लीवर से पित्तरस का स्राव होता है, नहीं लीवर से आपका पित्तरस निकलता है। पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल आपका तांबे की छड़ में अधिकतम होता है, ठीक है। तांबे की जो छड़ होती है उसमें अधिकतम होता है आपका। धातु कर्म क्या है, तो धातु कर्म आपका अयस्क से धातुओं को निकालने की एक प्रक्रिया है। अनुवंशिक गुणों के वाहक DNA है। और उत्कृष्ट कैसे आपकी समूह 18 के तत्व है। उत्कृष्ट कैसे यानी कि नोबेल गैस आपकी समूह 18 में आती हैं, इसको मेनार्ड गैस भी बोलते हैं। ये किसी का दोस्तों रिएक्शन नहीं करती हैं। त्वरण की ऐसा इकाई आपकी मीटर/सेकंड² हो। त्वरण को इंग्लिश में एक्सीलरेशन बोलते हैं, ठीक है। E = होता है v - u/t, सूत्र होता है, ठीक है। और इसका ऐसा जो आप ऐसा ही मात्रक मीटर/सेकंड² होता है एक्सीलरेशन का। फ्लोरीन से क्लोरीन, F से क्लोरीन यानी कि Cl, ब्रोमीन और फिर आयोडीन तक जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, तो आपकी कम हो जाती है। गैल्वेनोमीटर का उपयोग किस लिए किया जाता है, तो दोस्तों गैल्वेनोमीटर का हम लोग प्रयोग धारा की दिशा पता लगाने के लिए करते हैं। जंग का रासायनिक सूत्र Fe2O3 .H2S का फॉर्मूला होता है जंग का सूत्र, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका एथेनोइक एसिड यानी कि एथेनोइक एसिड को हम लोग एस्टिक एसिड भी बोलते हैं, और इसका सारा नाम है दोस्तों CH3COOH, इसका फॉर्मूला है। इसको हम लोग एस्टिक एसिड भी बोलते हैं, एस्टिक अम्ल भी बोलते हैं एथेनोइक एसिड को। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को पुतली द्वारा नियंत्रित किया जाता है। निष्क्रिय लिटमस प्लेन का रंग जामुनी होता है। जंतुओं का सबसे बड़ा समूह आपका आर्थ्रोपोडा है। ये साथियों जो आप वीडियो है यूट्यूब चैनल गुरुकुल प्लस पर देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को बच्चे सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, सो दैट फ्यूचर में आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। अगले क्वेश्चन में चलते हैं साथियों। एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषता, एक बेसिक समतल दर्पण द्वारा जो बनाई गई छवि की विशेषता है कि ये समान आकार की बनती है, सीधी बनती है और पास तौर पर ये उल्टी बनती है छवि और आभासी बनती है। नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है, तो नारियल की छाल जो छाल होती है, नारियल की छाल उसका निर्माण स्क्लेरोकाइमा ऊतक द्वारा होता है। ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया वह होती है जिसमें आपका ऊष्मा निकलती है, इसमें आपकी ऊष्मा निकलती है ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया में। पानी में एक अम्ल यानी कि एक एसिड और एक क्षार या क्षार का विलयन करने को हम लोग ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ऊर्जा का उपयोग करके ऊर्जा यानी एनर्जी का उपयोग करते हुए पारुवेग का विघटन आपका माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्रिप्टॉन एक अक्रिय गैस है, ठीक है। अक्रिय यानी कि नोबेल गैस है, ये किसी का रिएक्शन नहीं करती है। सूर्य की ऊर्जा का क्या स्रोत है, सूर्य की ऊर्जा का नाभिकीय संलयन अभिक्रिया स्रोत है, ठीक है। जो सूर्य की ऊर्जा होती है ये आपकी नाभिकीय संलयन अभिक्रिया द्वारा होती है, ठीक है। वंशानुक्रम की इकाई जीन है। और मछलीपट्टनम भारत के पूर्वी तट पर एक समृद्ध बंदरगाह था जो अपने किस कला के लिए प्रसिद्ध था, तो ये आपका कलमकारी कला के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है बंदरगाह। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र आपका C3H8 होता है, ठीक है। प्रोपेन जो आपका एल्केन में आता है तो इसका C3H8 इसका जो सूत्र होता है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है सूत्र। एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। गैसों की मात्रा किसकी आपकी व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो गैसों की मात्रा दोस्तों दाब के व्युत्क्रमानुपाती होती है। गिरते हुए नारियल में आपकी गतिज ऊर्जा होती है। और सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम बेकिंग सोडा है, ठीक है। आधुनिक आवास सारणी के किस समूह में केवल 7 तत्व हैं, तो समूह 1 में केवल 7 एलिमेंट हैं, ठीक है। और इसको हम लोग एल्कली मेटल बोलते हैं, ठीक है। घनत्व किसका अनुपात होता है, तो घनत्व साथियों द्रव्यमान घनत्व यानी कि डेंसिटी इक्वल टू बच्चा होता है द्रव्यमान यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम D इक्वल टू M अपॉन V होता है। रो इक्वल टू डेंसिटी रो से डिनोट करते हैं, डेंसिटी इक्वल टू M अपॉन V होता है। किसी गर्म भट्टी में उत्सर्जित विकिरण
आपका कौन सा विकिरण होता है, किसी जो गर्म भट्टी, कोई भी गर्म भट्टी में जो उत्सर्जित विकिरण है ये आपका अवरक्त विकिरण में आता है। किसी रॉकेट का विक्षेपण न्यूटन के गति का तृतीय नियम द्वारा पर आधारित है। कोई भी रॉकेट का जो विक्षेपण होता है न्यूटन का गति के तृतीय नियम के द्वारा होता है, रॉकेट लॉन्चिंग वगैरह, ठीक है। और एक्शन रिएक्शन लॉ है बेसिकली। और किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है। और R इक्वल दोस्तों F/2 होता है, याद रखिएगा। विद्युतीय विगलन किस पर आधारित होता है, तो ये आपको धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित होता है। कौन सी धातु शीतल जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया करती है, तो सोडियम जो Na जिसका सिंबल Na होता है, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, इस शीतल जल के साथ उग्र रूप से अभिक्रिया साथियों करती है सोडियम। गतिज ऊर्जा को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो गतिज ऊर्जा को साथियों हाफ MV² को गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है, मैं आपको 10वां बता चुका हूँ। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ MV² और पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र होता है mgh। यहाँ से साथियों एग्जाम में आपको एकदम से भर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। दोनों न्यूमेरिकल आपके यहाँ से पूछे जाते हैं, सीधे न्यूमेरिकल से आपको केवल m की वैल्यू दी जाती है, v की वैल्यू दी जाती है, आपको सीधे फॉर्मूला लगाना है, आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं, तो पक्षी वर्ग के जो प्राणी होते हैं ऑप्शन के अनुसार वो गर्म रक्त वाले होते हैं, जैसे कबूतर वगैरह, ये सब आपके इनका रक्त गर्म होता है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु संख्या 58 से लेकर 71 एलिमेंट वाले तत्वों को हम लोग लैंथेनाइड में आते हैं, ठीक है। जो 58 से लेकर 71 तक है वे लैंथेनाइड में आते हैं। नीचे लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज आपकी होती है जो नीचे है। यदि किसी तत्व के नाभिक में 12 प्रोटॉन है तो यह दूसरे समूह से संबंधित है, ठीक है, ये आपके दूसरे समूह में आएगा। और भ्रूण एक विशेष तंतु की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त करता है, इस तंतु को दोस्तों हम लोग नाल कहते हैं। जब सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि दोस्तों NaSCO3 को pH पेपर पर रखा जाता है तो पट्टी का रंग परिवर्तित नहीं होता है। संपीड़नों का निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु का दाब उच्च होता है, ठीक है। चलिए, असंतृप्त कार्बन यौगिक अत्यधिक काले धुएं के साथ किस रंग का ज्वाला प्रदान करते हुए ऑक्सीजन में जलते हैं, तो ये पीले रंग का ज्वाला प्रदान करके ऑक्सीजन में जलते असंतृप्त कार्बन यौगिक, ठीक है। पाचन के दौरान पित्त रस की बेसिकली भूमिका होती है। पित्त रस क्या करता है, वसा का पायसीकरण करता है, ठीक है। शनिवार आपका पारा का एस्क है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं साथियों। पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, पृथ्वी पर इसका भार 98 न्यूटन होगा, ठीक है। कौन सा विकिरण सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है, आखिर में कौन सा विकिरण है जो सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है, तो आपका पराबैंगनी जो विकिरण है यानी कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो सूर्य द्वारा उत्सर्जित हानिकारक विकिरण है। अगला क्वेश्चन है आपका परमाणु संख्या 56 वाला तत्व आपका S ब्लॉक में आता है, S ब्लॉक में आपका आता है जो जिसका एटॉमिक नंबर 56 होता है। लाल ग्रंथि से कौन सा एंजाइम स्रावित होता है, तो लाल ग्रंथि से साथियों एमाइलेज स्रावित होता है। तांबे और जस्ता के साथ कांस बनाने के लिए यानी कि ब्रॉन्ज बनाने के लिए हम लोग टिन जोड़ते हैं, ठीक है, टिन जोड़ते हैं। और कार्बनिक पदार्थ के विघटन द्वारा पृथ्वी की सतह के नीचे निर्मित ईंधन को हम लोग जीवाश्म ईंधन कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है साथियों आपका सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl का अनुपात 1:3 है। तो इसके अनुपात में मिश्रण जो अनुपात का जो मिक्सचर होता है यानी कि नाइट्रिक एसिड प्लस सांद्र HCl, इसका जो मिक्सचर होता है इन दोनों को मिक्सचर करने के बाद आपका एक्वा रेजिया बनता है। किस प्रकार का प्रजनन विशाल विविधता ला सकता है, तो वो आपका लैंगिक जो प्रजनन है वो ये आपका विशाल विविधता ला सकता है। और वेग और समय का गुणनफल विस्थापन होता है यानी डिस्प्लेसमेंट होता है, और ठीक है। तो इस प्रकार साथियों मैंने आपको एक सेंचुरी मार दी है, 100 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा। अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट करें, बेकार लगा तो बेकार कमेंट करें, सो दैट मैं इसमें कुछ इंप्रूवमेंट कर सकूं। और इस वीडियो को एक व्हाट्सएप ग्रुप में अपना कोई भी एजुकेशन ग्रुप है वहाँ पर फैला देना, सो दैट आपके लिए डेली ऐसे वीडियो हम लोग ला सकें, ठीक है भाई। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बगल में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, सो दैट फ्यूचर में बच्चा कोई वीडियो आपसे मिस ना हो सके, ठीक है भाई। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ बहुत ही शानदार ई बुक जो कि है विज्ञान चालीसा करके। साथियों विज्ञान चालीसा जो कि बहुत ही ज़्यादा शानदार ई बुक है जो कि लॉन्च होते ही तहलका इसने मचा दिया है। दोस्तों इसको बेस्ट सेलर का टाइटल मिला हुआ है और जो कि आप अपडेटेड एडिशन आपको मिलेगी।
ठीक है। और दोस्तों बाइलिंगुअल फॉर्मेट में आपको ई बुक है और जो कि आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगी, ठीक है। और इसके अलावा साथियों विज्ञान चालीसा की अगर हम बात करें तो टोटल इसमें 135 पेज हैं। 135 पेज की ई बुक है जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में आपको दी जा रही है, जिसमें चैप्टर वाइज साथियों इसमें आपको वन लाइनर चैप्टर वाइज सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे जो कि चैप्टर वाइज मिलेंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मतलब स्टार्टिंग से आपको बिल्कुल डिटेल में करवाए जाएंगे, मतलब चैप्टर वाइज आपको मिलेंगे, एक चैप्टर करके आपको पूरा ई बुक मिलेगा जो कि वन लाइनर फॉर्मेट में साथियों ये आपकी विज्ञान चालीसा है। और परीक्षा दोस्तों 100% क्वेश्चन पूछेंगे, बस आपको 5000 क्वेश्चन रट लेना है बच्चा। इससे बार आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा बच्चा। पूरा साइंस में रख दिया, जो 10 साल से लगातार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, जो बार बार बच्चा रिपीट हो रहे हैं, बस वही क्वेश्चन इसमें रखेगा जो कि चैप्टर वाइज है, जो कि दोस्तों आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट रहेगा। इसका दोस्तों मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूँ विज्ञान चालीसा के बारे में। दोस्तों देखिए, जैसे आप रोज सुबह हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, मोस्टली बच्चे पढ़ते हैं हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, सरस्वती चालीसा, कोई भी आप चालीसा पढ़ते हो। तो दोस्तों क्या होता है, जब आप स्टार्टिंग में आप पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें नहीं रटती हैं, चालीसा नहीं रटती, फिर धीरे धीरे करके 15-20 दिन बाद आप देखते हैं कि आपको रटी जाती है, मौके की चालीसा रटी जाती है। उसी प्रकार दोस्तों आपको विज्ञान चालीसा रटना है बच्चा। मैं ये मान के चल रहा हूँ आप बिल्कुल जीरो आपका लेवल है, आपका बिल्कुल भी लेवल नहीं है, अभी आपने तैयारी स्टार्ट की है बच्चा। पहली बार में आप रटने की बच्चा कोशिश करो, क्योंकि वन लाइनर फॉर्मेट चीज़ें हैं, वन लाइनर में रटने की आसानी होती है बच्चा। पहली बार पढ़ो, दूसरी बार पढ़ो, मतलब सुबह शाम और रात को सोते समय बच्चा आपको इतना समय देना है बच्चा। इतना पढ़ के आओ, आधा घंटे भी आप पढ़ रहे हैं तो बच्चा आराम से आप कल ले जाओगे। आपको लगातार 21 दिन तक ये करना है विज्ञान चालीसा, आपको शुरू से लेकर एंड तक पढ़ना है बच्चा। यकीन मानिए आपको एक क्वेश्चन को रट जाएंगे, 21-22वें दिन आपको एक क्वेश्चन रट जाएंगे बच्चे। जब तक रटते हो तो जब तक आपको एक क्वेश्चन ना रट जाए बच्चा, यकीन मानो इससे बार एक क्वेश्चन भी नहीं जाएगा। इसमें सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चन रखेंगे, सुपर सिलेक्टेड बच्चा, जो 10 साल से लगातार क्वेश्चन पूछे हैं बस वही रखेगा, और साथ में न्यूमेरिकल भी रखेगा भाई, न्यूमेरिकल भी रखेगा वन लाइनर फॉर्मेट में, और जो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल वही रखे गए हैं। इसके अलावा साथियों देखिए, न्यूमेरिकल में आपको ज़्यादा भटकने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, है ना, जो भी डायरेक्टली एग्जामिनर को पूछता है ना। तो बच्चा आपको थ्योरी पर ज़्यादा फोकस करना, थ्योरी तो है ही, इसमें आपका न्यूमेरिकल भी है जो कि आप देख लीजिएगा साथियों, जो कि वन ऑफ द बेस्ट रहेगा 40 आपके लिए। आपको विज्ञान 40 बिल्कुल रट जानी चाहिए कि क्वेश्चन बिल्कुल रट लीजिए दोस्तों। अब आप बच्चा बिल्कुल समय नहीं है आपको भटकने का, बिल्कुल भी समय नहीं बच्चा। अगर आप भटक गए तो बच्चा जिंदगी का भटकते रह जाओगे बच्चा। अभी जो मौका है आपके लिए रेलवे ग्रुप डी में नौकरी पाने का, ये सबसे बड़ा मौका है बच्चा। इस बार 2024 में चुनाव सरकार बहुत ज़्यादा इस समय एक्शन में है, ठीक है। तो बच्चे 2024 से पहले आपकी रेलवे ग्रुप डी की नियुक्ति 100% क्लियर हो जाएगी। जिन बच्चों ने ग्रुप डी का फॉर्म डाला है बच्चा बिल्कुल लग जाओ, अच्छे 30 से 40 दिन बचे हैं, बस ये मौका मत गवाना, ठीक है। और विज्ञान चालीसा जरूर लीजिए आप। देखिए आपको मजा ना आए तो बच्चा बोलना, आपको मजा आ जाएगा एकदम, है ना। आपका एक अपने आप में कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा बच्चा। आपको कोई क्वेश्चन रटना है बच्चे, अब सुनिए बात, अब आपको बच्चा एक्सप्रेशन के चक्कर में बिल्कुल ज़्यादा नहीं बदलना है, क्योंकि अपना पीक टाइम चल रहा है बच्चा। अब 3 साल से आप लोग क्या कर रहे हैं, 3 साल में ये एक्सप्रेशन देख रहे हैं काफ़ी है। अब बच्चा समय है, अब आपको रिवीजन करना है, आपको बार बार रिवीजन करना है। जब तक रिवीजन करते हो तो आपको चीज़ें ना रट जाए बच्चा, ये तैयारी का बेस्ट तरीका होता है, ठीक है बच्चा। ऐसे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल भी ना भटकें जो एक क्वेश्चन को 20-25 मिनट में कराते बच्चे। समय आपके पास बहुत सिलेक्टेड है, ठीक है। उस सिलेक्टेड समय में आपको अब लिमिटेड रिसोर्स रखने होंगे, ठीक है। तो बच्चा विज्ञान चालीसा आप जरूर ले लीजिए, एक बार टेस्ट करके आप विज्ञान चालीसा लीजिएगा। यकीन मानिए बच्चा, आप सबसे पहले थैंक यू मुझे ही बोलेंगे। आप विज्ञान चालीसा पढ़ लेंगे तो आप कोई भी मॉक टेस्ट देंगे ना तो 20+ आप स्कोर करेंगे बच्चा। हम लोग ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, इससे पहले मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया, 7 से 8 साल का टीचिंग का अनुभव है, तो हम आपको चीज़ें अच्छी देते हैं। और गूगल प्लस प्लेटफॉर्म में 60,000 लोग जुड़े हैं, तो बच्चा हम आपको चीज़ें गलत नहीं देंगे। तो बच्चा आप एक बार लेके देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा। इसके बाद साथ ही जो चालीसा केवल ऑफर पीरियड में मिल रही है, जो कि आपको 199 रुपये में दी जा रही है, 199 रुपये में दी जा रही है, जो कि ऑफर सीमित समय के लिए उपलब्ध है। और दोस्तों हम लोगों ने टीम ने सोचा कि चालीसा कुछ ही लोगों के लिए लॉन्च करेंगे बच्चा। देखिए हम लोगों का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा गूगल प्लस टीम का, तो ये चालीसा फिर आपको नहीं मिलेगी, तो आप चालीसा ले सकते हैं, जो कि 199 रुपये की नाममात्र शुल्क में दी जा रही है। और दोस्तों 100% गारंटी है, विज्ञान के सारे प्रश्न आपके यहीं से आएंगे, ठीक है। और मेरे द्वारा ये चालीसा लॉन्च की गई है, और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8851 वाला नंबर है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। कोई भी डिटेल है, कोई भी आपको समस्या, इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, आपके साइड आउट क्लियर कर दिए जाएंगे बच्चा। और जो बच्चे बोलते हैं सर फ्री में आप कंटेंट दीजिए बच्चा, मैं आपको मोस्टली कंटेंट फ्री में देता हूँ, कुछ हम लोग चार्ज लेते हैं। देखिए बैकएंड में टीम काम करती है यार, जो सिस्टम पर आप देख रहे हैं, सिस्टम को चलाने की लाइट का खर्चा, लाइट लगती है, लाइट के लिए बिजली का खर्चा वो लगता है बच्चा, ठीक है। इसके अलावा साथियों टाइप की है, टाइपिस्ट लगे हुए हैं, और साथियों पीपीटी टाइपिस्ट हैं। और इसके अलावा साथियों जो आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियर से जब जाके आपको ऐप स्मूथली तरीके से ऐप पर चीज़ें चलती हैं, तो बच्चे बैकएंड में बहुत सारी टीम काम करती है, और जो हम लोगों को रूम का रेंट भी तो देना पड़ता है भाई, है ना। तो बच्चा बहुत सारी चीज़ें होती है, जब जाके आपसे केवल मिनिमम शुल्क आपको से लिया जाता है, ताकि हम लोग केवल सर्वर का चार्ज उठा सकें, इतना हम लोग बस केवल आपसे चार्ज लेते हैं। तो बच्चा सपोर्ट जरूर करें, केवल 199 रुपये की 40 है। इस बार बच्चा
जो कि वन ऑफ द बेस्ट है। इस बार मौका आपको नहीं गंवाना है बच्चा, कहीं से भी पढ़ो बच्चा, इस बार बिल्कुल कसम खा लो कि इस बार हम रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन लेकर ही रहेंगे, चाहे कुछ हो जाए। इस बार बिल्कुल ठान लो तो बच्चा जीत है इस बार तुम्हारी। और इस बार पूरा अपना 100% देने की कोशिश करना बच्चा, 100% दोगे तो जिंदगी में कभी आपको रिग्रेट नहीं होगा, है ना। और साइंस के लिए बच्चे 40 सबसे बेस्ट और वन ऑफ द बेस्ट 40 है, आप करके देखिएगा, आपको मजा ना आए तो बात करना। और इसके अलावा बच्चा इस बार कसम खाइएगा कि यार कुछ हो जाए मुझे सिलेक्शन लेना है, इस बार मेरे घर में खुशी मनेगी, पड़ोसी के घर में मातम बनेगा। तो बच्चा इस बार हर हाल में आपको सिलेक्शन लेना है बच्चा, इससे बड़ी वैकेंसी कभी नहीं आएगी, ये आपके लिए इस समय स्वर्ण काल है एक हिसाब से। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन, जो कि नई एप्लीकेशन है, वहाँ पर आपको 40 मिल जाएगी। इसके सैंपल वगैरह भी आपको मिल जाएंगे एप्लीकेशन पर, जो कि आप देख लीजिएगा, ठीक है भाई। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने गुरुकुल प्लस ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड नहीं किया दोस्तों, गुरुकुल प्लस ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड किया, जो कि बहुत ही शानदार इसका इंटरफेस है, ठीक है। पुरानी वाली एप्लीकेशन से काफ़ी अच्छी एप्लीकेशन है, जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको अपडेटेड कंटेंट मिलेगा, नई टेस्ट से मतलब टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी, ई बुक मिलेंगी आपको, डेली क्विज मिलेंगी साथियों, जो कि प्रीवियस ईयर रेलवे ग्रुप डी के लिए इंपॉर्टेंट क्विज हैं, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं। तो आप देख लीजिए क्विज फॉर्मेट में चैप्टर वाइज कोई टली हुई है, पीडीएफ नोट्स वगैरह आपको मिलेंगे। डाउनलोड अभी आज ही डाउनलोड कीजिए दोस्तों गुरुकुल प्लस ऑफिशियल ऐप। अब मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, अब जैसा कि आप जानते हैं मैं क्रिस्टल क्लियर चीज़ें करके चलता हूँ, मैं आपको बिल्कुल सही सही बताता हूँ जो चीज़ें चल रही हैं। साथियों मैं आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बताता हूँ, ताकि आपको एप्लीकेशन में आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो आप 2-4 मिनट का समय दीजिए, 4-5 मिनट का समय दीजिए, ताकि आपको एक एक चीज़ एप्लीकेशन में समझ में आ जाए, ठीक है। चलिए, इसके अलावा साथियों आपको सबसे पहले तो करना है भाई गुरुकुल प्लस ऑफिशियल ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है भाई, ओके। देखिए ये है आपकी एप्लीकेशन, देखिए भाई बताइए ऐप कैसी लग रही है भाई, ये है आपकी एप्लीकेशन भाई। तो आपको इसको डाउनलोड करना है साथियों, ठीक है। गुरुकुल प्लस ऑफिशियल के नाम से एप्लीकेशन है, जिसको आप डाउनलोड कीजिएगा, इंस्टॉल कीजिएगा आप, ठीक है। जैसे आप इंस्टॉल करेंगे साथियों, ओपन का ऑप्शन आएगा, तो आपको ओपन करना, एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन होता है जो कि आपको करना है, ठीक है। और साथियों गुरुकुल प्लस के मतलब आपको यहाँ पर एक यू रिव्यू का ऑप्शन आता है, तो बच्चा रिव्यू आप लोग जरूर दीजिएगा, 5 स्टार रेटिंग जरूर दीजिएगा। और ठीक है, मिलता हम लोगों को पैसा कुछ भी नहीं है रिव्यू से, बस अच्छा लगता है यार भाई, है ना। तो आप 5 स्टार रेटिंग जरूर दीजिएगा और रिव्यू करके जरूर बताएं आपको कैसा एप्लीकेशन लगा है, ठीक है। तो सूरज दोस्तों देखिए, जब आप लोग कमेंट करते हैं, रिव्यू और कमेंट करते हैं, तो हम एप्लीकेशन में और भी चीज़ें इंक्रीज करते रहते हैं, तो काफ़ी आपके लिए और भी फ्री मटेरियल्स आते रहेंगे, नो डाउट दोस्तों। तो आप 5 स्टार रेटिंग जरूर दीजिएगा, रिव्यू जरूर करके बताइएगा कैसा आपको एप्लीकेशन लगा है, ठीक है भाई। चलिए, इसके अलावा साथियों जैसे आप एप्लीकेशन, आपको क्या करना है, रजिस्टर और ओपन का ऑप्शन आता है, तो आपको साथियों रजिस्ट्रेशन छोटा सा करना है, ठीक है। तो जैसे ही रजिस्टर करेंगे आप, जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको अपना मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालना, रजिस्टर ओपन वाले ऑप्शन है, मोबाइल नंबर जो भी आपका मोबाइल नंबर वो आप डालिएगा, और पासवर्ड रहता है 1 2 3 4 5 6। वहाँ से आपका डायरेक्टली आप एप्लीकेशन में पहुँच जाएंगे, और जो नए बच्चे हैं उनको रजिस्टर करना होगा। चलिए, आपने रजिस्ट्रेशन किया, तो आप साथियों इस प्रकार से आपका आएगा इंटरफेस, ठीक है। यहाँ पर आपको साथियों पेड कोर्स का ऑप्शन आएगा। यहाँ पर जितने भी कोर्स रहेंगे, ई बुक रहेंगे, पीडीएफ रहेंगे, सब आपको मतलब यहाँ पर पेड कोर्स वाले में बहुत सस्ती चीज़ें में आपको कोर्सेज मिलेंगे। कोई 99 रुपये का कोर्स है, कोई 199 रुपये का है, मतलब सब आपको कम रेंज में आपको कोर्सेज मिलेंगे। यहाँ पर साथियों फ्री कोर्सेज का ऑप्शन है, जहाँ पर आपको फ्री कोर्सेज 2 हैं, जो एक एसएससी का, एक आपका रेलवे का, और भी बहुत सारे हम लोग फ्री कोर्सेज भी डालेंगे इन फ्यूचर। फ्री टेस्ट सीरीज में साथियों आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी। फीड वाली ऑप्शन में साथियों आपको यहाँ पर एक मतलब इमेज वाला स्क्रॉल का ऑप्शन रहता है, काफ़ी मोटिवेशनल पोस्ट्स रहते हैं वहाँ पर, तो उसको भी मैं दिखाऊंगा आपको। टेस्ट सीरीज मिलेंगे आपको, यहाँ पर जॉब अलर्ट्स मिलेंगे, और जॉब के रिलेटेड जितने भी अलर्ट्स होते हैं सब आपको एप्लीकेशन पर आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको एक एप्लीकेशन कुल मिला के, एक ऐसी एप्लीकेशन जिस पर आपको वन एंड सिंगल सॉल्यूशन, एक ऐसी एप्लीकेशन जहाँ पर आपको सारी चीज़ें एक ही जगह पर मिले, कहीं आपको और भटकने की आवश्यकता ना हो। कुल मिला के हमारा साथियों यही मोटिव रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपके साथ प्रीवियस ईयर पेपर मिलेंगे, यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स और ई बुक वगैरह मिलेंगी। डेली क्विज वाले में आप जरूर अटेंड कीजिएगा। डेली क्विज में आपको यहाँ पर मैंने रेलवे और एसएससी की क्विज डाल रखी है, जिसको आप अटेंड कीजिए। यूथ पब्लिकेशंस के बेस के जितने भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर पेपर थे वो मैंने क्वेश्चन डाल दिए क्विज के फॉर्मेट में। इंस्टेंट डाउट वाला फीचर काफ़ी अच्छा फीचर है, जो आपको बहुत कम एप्लीकेशन में मिलेगा। साथ ही ये समझ लीजिए एप्लीकेशन बनवाने में लाखों रुपये खर्च हो गए हैं, ताकि दोस्तों इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ ताकि आप लोगों के पास काफ़ी बेहतर से बेहतर कंटेंट पहुंच पाए। इंस्टेंट डाउट का साथ ही ऑप्शन है, जिसमें आपको किसी प्रकार का डाउट हो, आपको केवल फोटो खींचना है, आपका वीडियो सॉल्यूशन में आ जाएगा। काफ़ी बहुत सारे फीचर एप्लीकेशन पर आ गए, आप देख लीजिएगा, ठीक है।
ठीक है भाई। और इसके अलावा साथियों जैसे फ्री कोर्स को आप क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको एसएससी सीजीएल CHSL के कोर्सेज मिल जाएंगे, आरआरबी ग्रुप डी के कोर्सेज मिल जाएंगे, इसको आप देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आप पेड कोर्स पर मैंने क्लिक किया। साथियों जैसे पेड कोर्स पर क्लिक करेंगे तो आपको इस प्रकार के सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, जिसको आप डेमो वगैरह व्यू डेमो देख सकते हैं। यहाँ पर डिटेल में आप देख सकते हैं कैसे क्या कोर्स है, कितने ड्यूरेशन रहेगा, सब कुछ आप देख सकते हैं। यहाँ पर बाई नाउ में आप ले सकते हैं कोर्स को, ठीक है। साथियों मैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको एक एक चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। अब हम लोग टेस्ट सीरीज की बात करते हैं, जो फ्री टेस्ट सीरीज वाला पोर्टल था उसके बारे में बात करते हैं। अब आप टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पर चले गए तो बच्चा टेस्ट सीरीज रेलवे की टेस्ट सीरीज डाली है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेंगे। एसएससी की पेड टेस्ट सीरीज जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगी, जिसको आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों फीड का एक ऑप्शन था, इसमें फीड का ऑप्शन था। फीड में आपको साथियों बेसिकली आपको ये फीचर्स मिलेंगे, मतलब आपको स्क्रॉल करना होगा, आपको काफ़ी मोटिवेशनल क्वाइट्स मिला करेंगी डेली, जिसको आपको स्क्रॉल करना है। एक हिसाब से इंस्टाग्राम का जो आपका रील्स वाला फीचर्स है वो वाला है, इमेज उस पर आपका लोड रहेगा, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी चीज़ें साथियों आपको मिलेंगे, करंट अफेयर की भी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो बहुत सारे हम लोगों ने मेहनत की है, बहुत सारी टीम लगी ताकि आपको लिए बहुत सारा मटेरियल आपको मिल सके, ठीक है। और मोस्टली कंटेंट है हम लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट डाला है। पेड वाला कंटेंट इसलिए डाला ताकि हम लोग यार टीम का खर्च मतलब चार्ज सर्वर चार्ज वगैरह निकाल सकें एप्लीकेशन का। मिनिमम शुल्क में कोर्सेज रखे हुए हैं जिनको आप देख सकते हैं। डेली कुछ वाले ऑप्शन पर साथियों आपको यहाँ पर लेटेस्ट का ऑप्शन आता है, यहाँ पर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम का ऑप्शन आता है। अब डेली कोई वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो साथियों आपको यहाँ पर बेसिकली क्विज मिलेंगी, रेलवे साइंस प्रीवियस ईयर MCQ, जिसको आपको अटेंड करना है हर हाल में। जितने भी प्रीवियस ईयर 2018 हुए, 2016, 2021 के रेलवे ग्रुप डी के क्वेश्चन सब इसमें आपको मिल जाएंगे। केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी डले हुए हैं, देख लीजिएगा आप लोग। अटेम्प्ट आपको करना है, पता लगाइए आखिर इसमें आपका कितना स्कोर हो रहा है। बाकी और भी चीज़ें हम लोग धीरे धीरे करके और इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। और ऐप में बहुत सारी चीज़ें डल रही हैं अभी, आपको इन फ्यूचर बहुत सारी चीज़ें एप्लीकेशन पर मिलेंगी, नो डाउट। यहाँ पर आपको जीके क्विज में मिल जाएंगे, जिसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथियों यहाँ पर आपको बहुत सारा कंटेंट है जो कि आप देख सकते हैं, फ्री में मटेरियल बहुत सारा आपको मिल रहा है। अब इंस्टेंट डाउट की बच्चा हम बात करें, इंस्टेंट डाउट वाला जो कि फीचर जो बहुत ही यार पॉपुलर था, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, ये वाला फीचर्स जो कि साथियों ये बहुत पॉपुलर है, आपको और एप्लीकेशन पर कहीं नहीं मिलेगा। इंस्टेंट डाउट वाला ऑप्शन इसमें साथियों ये बहुत ही कम एप्लीकेशन पर आपको मिलेगा। और बेसिकली हम लोगों का डाउटनेट वाला से कोलैबोरेशन हुआ है। और आपको बेसिकली इसमें क्या होगा कि आपको क्लिक एंड आपको कोई भी बुक रहेगी, बुक की आपको इमेज फोटो खींचना है। आप जैसे ही साथियों फोटो खींचेंगे आपको वीडियो फॉर्मेट में क्वेश्चन पूरा आ जाएगा, सॉल्यूशन उसका, ठीक है। और आपके अगर गैलरी में फोटो हो तो उसमें अपलोड कर लीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा वीडियो फॉर्मेट में। 2 से 3 मिनट की वीडियो रहेगी, आपका क्लियर हो जाएगा। तो इंस्टेंट डाउट वाला फीचर्स काफ़ी अच्छा है, इसमें भी आप लीजिएगा, ठीक है। मतलब कुल मिला के साथियों हम लोगों का एक मोटिव था कि आपको एक एप्लीकेशन बच्चे को दी जाए जिसमें सारे फीचर्स मिले। बच्चा होता है, अक्सर होता है कि जॉब अलर्ट वाले ऑप्शन में क्या होता है कि हाँ हम लोग मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं। मतलब ऐसा होता है जैसे एग्जाम आपका जो नज़दीक हो रहे हैं, आप सरकारी रिजल्ट नहीं खोल पा रहे हैं, तो बच्चा जॉब अलर्ट हम लोग यहाँ पर डाल देंगे तो आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। ताकि मैं आपको रिमाइंडर देता रहूँगा कि कब एग्जाम आ रहा है। सब हम लोग फीचर्स आप लोगों के लाए हुए हैं। बस आपका मुझे सपोर्ट चाहिए एप्लीकेशन पर। आप रेटिंग रिव्यू जरूर कीजिएगा, 5 स्टार रेटिंग जरूर करें, सो दैट मैं एप्लीकेशन पर और अच्छा मेहनत करूं और आपके लिए कंटेंट लाऊं। रिव्यू करके आप लोग जरूर बताइएगा कैसा एप्लीकेशन लगा है आपको। बहुत स्मूथ एप्लीकेशन चल रहा है, बताइए आप। इसके अलावा एक हम लोग सब्सक्रिप्शन वाला ऑप्शन भी लाए हैं। यहाँ पर होम वाला फीचर्स है, एक यहाँ पर सब्सक्रिप्शन वाला ऑफर सब्सक्रिप्शन वाला है, और एक यहाँ पर माई कोर्स है। जैसे आप कोई भी कोर्स लेंगे तो आपको माई कोर्स वाले ऑप्शन में सारे कोर्सेज दिखेंगे बच्चे। यहाँ पर आपको डाउनलोड हो जाएंगे, कोई भी वीडियो PDF वगैरह सब आपकी यहाँ पर डाउनलोड आपको दिखेंगी। कोई भी आपको डाउट होगा इस हेल्प वाले नंबर हेल्प पे क्लिक कीजिएगा, आपको सारे डाउट आपके क्लियर होंगे, ठीक है। अब ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन दोस्तों हम लोग लाए हैं, जिसमें आपको साथियों बेसिकली 2 वैलिडिटी मतलब 2 टाइप के सब्सक्रिप्शन है। एक आपका 999 रुपये का है, एक आपका 1499 रुपये का है। 999 वाला आपका 6 महीने के लिए है, इसकी वैलिडिटी आपकी 1 साल के लिए है। साथियों कुल मिला के एक ऐसा सब्सक्रिप्शन है जो कि 1499 रुपये का है, जिसमें आपको साथियों एक ही जगह पर सारा कंटेंट मिलेगा। यहाँ पर आपको मतलब लगभग जितने भी मतलब कुल मिला के एप्लीकेशन में कोर्सेज हैं, ई बुक्स हैं, भले ही आपके साथियों विज्ञान चालीसा हो, कुछ कोई भी प्रकार की आपकी ई बुक है जो पेड है, वो सब आपको साथियों इसी सब्सक्रिप्शन में मिलेगी। मतलब कुल मिला के एक ऐसा सब्सक्रिप्शन जहां पर आपको गुरुकुल प्ले एप्लीकेशन का सारे कंटेंट आपको वहां पर मिलेगा, जो कि केवल और केवल 1499 रुपये आपसे लिया जा रहा है, जिसको आप ले सकते हैं। और यहाँ पर कोर्सेज मिलेंगे आपको, पैनल PDF नोट्स वगैरह मिलेंगे, ई बुक टेस्ट सीरीज, मतलब कुल मिला के जितने भी दोस्तों एप्लीकेशन आपको कंटेंट रहेगा सब आपको यहाँ पर मिलेगा सबसे पहले, जिसकी वैलिडिटी 1 साल है, ठीक है। तो बहुत कम मतलब आपको कम फीस में आपको दिया जा रहा है साथियों। अभी इन फ्यूचर हम लोग और भी चीज़ें ला रहे हैं, SSC CGL की कोर्सेज, और जितने भी इन फ्यूचर से रेलवे का कोर्स आया, आपका मैथ का रेलवे का रीजनिंग का कोर्स आया, मैथ का कोर्स आया, सारे कोर्सेज साथियों आपको सब्सक्रिप्शन में मिलेंगे। PCS का भी अगर कोर्स आएगा एप्लीकेशन में तो वो आपको PCS का कोर्स भी यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। और आपको SSC CGL CHSL जितने भी एग्जाम होते हैं, जितने भी एप्लीकेशन में कोर्स आते रहेंगे 1 साल के अंदर, वो आपको सब मिलेंगे। अभी आपको 20 से 22 कोर्स यहाँ पर मिल जाएंगे, तो आप देख लीजिएगा।
तो काफ़ी अच्छा है सब्सक्रिप्शन, तो इसको आप ले सकते हैं। और किसी प्रकार का आपको इंक्वायरी हो इस व्हाट्सएप नंबर से आप संपर्क कर लीजिए, आपके सारे डाउट बच्चे क्लियर कर दिए जाएंगे। तो मैंने आपको एक छोटा सा बताया कि एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है, साथ ही आपको सबसे पहले इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको आप कर सकते हैं, ठीक है, इंस्टॉल कीजिएगा और इंस्टॉल के बाद रजिस्टर आपको करना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन छोटा सा रजिस्ट्रेशन होता है, बस आपको छोटा रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। किसी प्रकार का डाउट हो और आप व्हाट्सएप नंबर संपर्क कर लीजिए, आपके सारे डाउट क्लियर कर दीजिएगा। 8851 ये वाला नंबर है हमारा 8851529691 वाला, ठीक है। आपको रिव्यू साथियों जरूर कीजिएगा, 5 स्टार रेटिंग जरूर दीजिएगा और जरूर बताएं एप्लीकेशन आपको कैसा लगा। रिव्यू और रेटिंग और रिव्यू जरूर आप कीजिएगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।